Hi everyone, good afternoon. Hi Rohan, hi Jay. Afternoon Nishit. Yeah, good afternoon Maheka. Hi Divyansh. ये क्या वनक्कम वड़क्कम? अच्छा, वनक्कम होता है, वड़क्कम होता है जन्मंजय। वड़क्कम होता होगा ना? हाँ, अनम्यूट करता हूँ बाकी सबको भी, 1 मिनट दो मुझे। सर वो वनक्कम होता है, वनक्कम तमिल में शायद। एन के साथ में होता है, डी? हाँ, डी नहीं होता है, वनक्कम। अच्छा, सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था. इट वाज दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, they had give it for an electron, they had given the voltage, so I used that root of 150 by voltage formula. So I was wondering, like I did with the calculator, but in the exam how will you do the root without the calculator? So you would then get definitely good data point, no? Such that रूट के अंदर कुछ ऐसा 25 या 49 या या ऐसा ऐसा कुछ है। root 2 या ऐसा कुछ. हाँ, Okay, so got it. Thank you. Sir, just give us logbook. नहीं, ऐसे लॉग बुक कुछ नहीं लगेगा। So मैं भी एक क्वेश्चन कर रहा था. तो क्वेश्चन वाज मोमेंटम ऑफ अ फोटोन विद एनर्जी 20 eV is मोमेंटम ऑफ अ फोटोन विद एनर्जी 20 eV is. तो फिर मैंने वो डे ब्रॉगली वेवलेंथ से करा. सर ऑप्शंस इतने क्लोज है सर. एक ऑप्शन है 10.66 into 10 to the power minus 27, दूसरा 10.60 into 10 to the power minus 27, तीसरा 10.55 into 10 to the power. सुनो ना, हाँ सर. तुम वो बुक फाड़ क्यों नहीं देते सर कौन सा वाला? जिसमें क्वेश्चन था? अरे सर बुक नहीं है सर, वो ऑनलाइन असाइनमेंट था. तो तुम अपने PDF फाड़ दे। लैपटॉप का स्क्रीन क्यों नहीं तोड़ देते यार, गुस्से में आके? अरे सर गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि मतलब पता नहीं था कैसे कैलकुलेट करूं, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे ना सर कभी भी इतने क्लोज. नहीं हल्क बन जा। तो 0.6 का कौन डिफरेंस देता है सर? इतना तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं. हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, तुम जो वो है जिसने बनाया है ना क्वेश्चन, यू फाइंड हिम एंड सो हिम। सर सर करना चाहिए सर. 0.6 भी नहीं, 0.06 का डिफरेंस है. अरे बोलने दे भाई. गौरव सर, हाँ बोलो। a hydrogen atom sample is irradiated with a radiation of wavelength 970.6 angstrom. The number of lines possible in the resulting emission spectrum will be. सर ना इसमें वो N1 दिया है ना N2, उसमें कैसे निकाले सर इस क्वेश्चन के अंदर? आप ये फिगर आउट करो ना, वो अपना इंड्यूस्ड रेडिएशन वाला ही क्वेश्चन है. सो ये जो फोटोन आपने निकाला, आप फिगर आउट करो कि ये कौन से एनर्जी गैप्स को करस्पॉन्ड कर रहा है हाइड्रोजन में. 970.6 वाला. हाँ, 1 से 2 को, 1 से 3 को, 2 से 3 को, कौन से गैप को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो आपको पता पड़ जाएगा एक्साइटेशन किधर हो रहा है. बट सर ये तो तब है जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो. एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो फिर क्या करने का? तो एग्जाम में भी स्ट्राइक करना चाहिए ना, दैट हाइड्रोजन एटम पे आपने कोई फोटोन डाला, वो अब्सॉर्ब तभी होगा जब इट विल करस्पॉन्ड टू सर्टेन एनर्जी गैप्स, राइट? सो व्हाट आर दोज एनर्जी गैप्स, वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर कंप्यूट करके आप आंसर निकालोगे. अच्छा, ओके सर, थैंक यू. एक्सक्यूज मी सर. नहीं अभी डाउट लेक्चर कल है ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तुम लोग इसको डाउट लेक्चर क्यों बना रहे हो भाई? ये कोई डाउट लेक्चर थोड़ा ना है. कल ही है डाउट. हाँ, नहीं, हम तो सिर्फ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे आपके साथ. तो कॉन्वर्सेशन में मुझसे पूछो मेरे हालचाल कैसे हैं. सर कैसे आप? कैसे हो सर? नाश्ता वास्ता अच्छा किया? सर उसका एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है. अरे तो फिर भैया वो ये इसको मेरे को निकालना पड़ेगा. सर निकाल दो नहीं। कौन है ये? गोपाल? सॉरी सर, सॉरी. किलजॉय क्यों बन रहा है तू? अरे सर मैं बस बोल रहा था उसका एनर्जी 13.6 है, तो फिर वो तो. शट अप. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड उसके रिजल्ट्स. ठीक है, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स, क्योंकि हम लोग रिजल्ट्स ही पढ़ते हुए जा रहे हैं. तो मैंने आपको कौन से रिजल्ट्स अभी तक बता दिए हैं और आप अच्छे से समझ गए हो. Sir, spin and orbital.
ठीक है, so I hope you are now able to get me the answer to these results properly. If I Yes, ask sir. you orbitals का visualization कैसा है, ठीक है, nomenclature क्या है, quantum numbers क्या है, relative order of energy of orbitals क्या है, and what about the angular momentum and the two parts to it, orbital and spin, ये आप मेरे को अच्छे से बता पा रहे हो. हाँ सर. ठीक है, अब इन रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग अब नेक्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट्स देखेंगे. एक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक रहेगा नोड्स. तो आज की क्लास में फोकस करते हैं ऑन द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. What do I mean by electronic configuration? It is simply arrangement of electrons in orbitals of a multi-electron atom or multi-electron ion. Right? So you have many orbitals around the nucleus. How do electrons fill up in those orbitals? That is what we are going to learn. What are the rules that are followed while filling the electrons in those orbitals? वो हम एक एक करके देखेंगे. Notice करना, those rules are going to be something for the ground state configuration only. What do I mean by ground state configuration? The lowest energy configuration. ठीक है. Yes, sir. अब एक एक करके इन रूल्स को पढ़ना शुरू करते हैं. सबसे पहला रूल is Aufbau's rule or called as N+L rule, which is actually quite similar to what you would have studied in the configuration of Bohr's model. ठीक है, आपने बोर्ड्स मॉडल में वो पढ़ा है 2 8 8 18 ऐसा वाला. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और 2n square है ऐसा सर कुछ. हाँ, तो अभी उसको भूल जाना है. ठीक है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, कंप्लीटली भूल जाना है. वी नीड टू नाउ लर्न द न्यूअर वे ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. ठीक है, ऑर्बिट वाला छोड़ दो. अब इसमें पहला रूल नोटिस करना, which is called as Aufbau's rule or N+L rule, which simply says that lower energy orbital will get filled first. Once the lower energy orbital gets filled, then फिर next higher energy or orbital का number आएगा. ठीक है. Now, do you remember the relative order of energy of orbitals? Yes, sir. Yes, sir. It was as per this N+L rule. Yes, sir. Yes, sir. सो कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, किस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स में फिलअप होंगे, वो हम लोग इस तरीके से डायगोनल लाइंस ड्रॉ कर करके बता सकते हैं. ठीक है, तो ये सबसे पहला सबसे बेसिक रूल आपके सामने हो गया. अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, काफ़ी फैंसी नाम है बिकॉज इसके पीछे की जो मैथ्स है, इसके पीछे का जो वर्किंग है, वो बहुत ही लाइक फैंसी है, बहुत ही हाई लेवल है. हमारे लिए जस्ट इसका स्टेटमेंट है जो कि काम आएगा. इन एन एटम और आयन, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सॉर्ट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स. मतलब एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उनके पहले 3 क्वांटम नंबर तो सेम होंगे ही सही. से इफ देयर आर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल, तो उस ऑर्बिटल के पहले 3 क्वांटम नंबर्स n, l and ml, राइट, दे विल बी सेम फॉर ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? Yes, sir. So the only differentiating quantum number for electrons within an orbital will be the 4th quantum number. Yes, sir. And how many values are allowed for the 4th quantum number? 2. 2. Right. So you can now make sense of this, that since there are only 2 allowed values of the 4th quantum number, an electron can have a maximum of, or sorry, an orbital can have maximum of 2 electrons, and that too with different spin, different 4th quantum number. सर हाँ, सर आपने जो वो लास्ट टाइम एक वो कराया था स्पिन वाला, तो वो इसी की वजह से होता है क्या कि डिफरेंट डिफरेंट इक्वल होता है? क्या सर आपने जो एक्सपेरिमेंट लास्ट टाइम बताया था जिसमें स्पिन देखा था, तो हाँ.
इक्वल नंबर ऑफ ऊपर जाते हैं और इक्वल नंबर नीचे जाते हैं, तो वो इसी की वजह से होता है। हाँ, that is the quantum spin state that we are talking about, that there are only 2 quantum spin state in which the electrons can exist. ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि within an orbital जब मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूँ, मान लो 1s ऑर्बिटल में मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूँ, तो 1s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उनके पहले 3 क्वांटम नंबर्स तो फिक्स हो गए एज पर द ऑर्बिटल, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0 एंड ml का वैल्यू भी 0, राइट। तो जो 4th क्वांटम नंबर होगा वही उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंशिएटिंग क्वांटम नंबर होगा। एंड सिंस उसकी 2 ही अलाउड वैल्यूज हैं, तो 1s ऑर्बिटल के अंदर there can be maximum of only 2 electrons that can be present, and if 2 electrons are present then they have to be of the different spin। ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये बॉक्स जो है ये ऑर्बिटल है और इसके अंदर मैं ये एरोज से इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम 2 एरोज ही बना सकता हूँ विद इन अ बॉक्स, एंड दे हैव टू बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। एक अप है तो दूसरा डाउन बनाना, ठीक है, सेम स्पिन के मत बना देना, गड़बड़ हो जाएगा। दे हैव टू बी ऑफ द ऑपोजिट स्पिन, एंड व्हेन आई से ऑपोजिट स्पिन, डोंट awaken your creativeness। when I say opposite, just do this representation, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। don't try to be clever in terms of saying sir ये opposite क्यों नहीं हो सकता, वो opposite क्यों नहीं हो सकता। I am in no mood to entertain such nonsense, ठीक है। is this clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then third rule समझना, which is called as Hund's rule of maximum multiplicity। again a fancy name with a fancy logic, with a fancy understanding behind it। now we don't have to get into that, we just need to understand what it says and what it means for us। so it says that while filling electrons in degenerate orbitals, what do we mean by degenerate orbitals? Orbitals Same of energy level. same energy level. So while filling electrons in orbitals of the same energy, no pairing should take place until each degenerate orbital is filled with at least 1 electron in parallel spin। now खूब सारा इंग्लिश हो गया, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन का मुझे कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। सो यहाँ साइड में मैं करता हूँ। ऑक्सीजन के लिए you know that there are 8 electrons। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मुझे ये 8 electrons fill up करने रहेंगे in orbitals around the nucleus of oxygen atom। now first thing I will do is I will apply Aufbau's rule। so I will first fill the electrons in 1s because that is of lower energy, then I will fill the electrons in 2s, then 2p, then 3s, then 3p, and so on so forth, because that is the relative order of energy of orbitals। now अब नोटिस करना, ठीक है, 1s को मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल्स लाइक अ बॉक्स ओवर हियर। सो ये 1s को मैंने, अरे हाँ, ये 1s को मैंने एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ये 2s को मैंने एक और बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, 2p को मैं 3 बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाई X, Y, Z. X, Y, Y, Z. Z, Y, 2P, Z. X, 2P, Y, 2Z. and so on so forth, ठीक है। now I start filling the electrons। सबसे पहले in 1s I will fill 1 electron, ठीक है। ऐसे मैंने एक एरो बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन फिल अप करने के लिए, ठीक है। थोड़ा मैं इधर जूम कर देता हूँ। देन सेकंड इलेक्ट्रॉन में कैसे फिल अप करूँ, उल्टा सर। Opposite. है ना। आई विल फिल इन द
1s orbital only because Yes, sir. ये full भरा नहीं है, and I need to put it in opposite spin only. I can't put it in the same spin. Can I fill any more electrons in the 1s orbital? No. No, sir. इसका हो गया. So अब I have no choice but to move to higher energy orbital, that is 2s. तो इसमें third electron, fourth electron. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन भर लिए. अब Hund's rule comes to play. क्यों? Because now I need to fill electrons in degenerate orbitals. They are of the same energy, 2px, 2py, 2pz. So what is the Hund rule saying? No pairing should take place until each degenerate orbital is filled with at least one electron in parallel spin. Parallel मतलब same spin. तो अब मुझे 5th इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मैं कहाँ पे भरूं इन तीनों में? फर्स्ट वाले में. First. किसी में भी भर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का सेम ही एनर्जी है, जैसा मन है वैसा भर सकता हूँ. वो ऊपर एरो करूँ कि नीचे एरो करूँ? ऊपर ऊपर कुछ सर. भी ऊपर. कैसे भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी. ठीक है. सो लेट्स से आई डिसाइडेड कि मैं, मेरे को उंगली हो रही है, मैं बीच वाले में ही भरूंगा और वो भी डाउन एरो में भरूंगा, मेरी मर्जी थी. ठीक है, ये मैंने भर दिया. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, यू आर अलाउड टू डू दैट. लेकिन नाउ हंड्स रूल इज गोइंग टू प्ले अ रोल व्हेन यू आर गोइंग टू फिल द 6th इलेक्ट्रॉन नाउ. ठीक है, 5 तो भर दिया ना, छठा इलेक्ट्रॉन के लिए हंड्स रूल कह रहा है कि अब गड़बड़ मत करना. ठीक है, अब यहाँ पर पेयरिंग मत कर देना. ठीक है, डोंट डू दिस, दिस इज गड़बड़. पेयरिंग विल नॉट बी अलाउड until each degenerate orbital is filled with at least one electron and that too in parallel spin. तो अब मुझे छठा इलेक्ट्रॉन भरना है, मैं कहाँ भर सकता हूँ? लेफ्ट दोनों में से किसी में भी, लेकिन नीचे होगा. हाँ, सीख रहे हो अब तुम लोग. किधर भी भर सकता हूँ दोनों में. ठीक है, सो लेट्स से आई डिसाइड राइट वाले में भरता हूँ. ठीक है, उल्टा भरूं कि सीधा भरूं? सीधा उल्टा. उल्टा उल्टा. उल्टा उल्टा. It must should be be parallel, of right? the same spin. ठीक है, तो मैं ऐसे ही भर सकता हूँ. फिर 7th इलेक्ट्रॉन, अभी पेयरिंग नहीं हो उल्टा. पाएगी, अभी यहाँ दो पर बचा. पड़ेगा. उल्टा. ठीक है, अब 8th इलेक्ट्रॉन भरना है. ठीक है, वो तो कहीं भी आ सकता है कि उधर ही आएगा. अब ये Pairing. तीनों degenerate orbitals like all got filled with at least one electron and that too in parallel spin. अब वापस से अब मुझे 8th इलेक्ट्रॉन फिल करना है. इन तीनों में से किसी में भी भर सकता हूँ, मेरी इच्छा है, तीनों सेम एनर्जी के हैं. ठीक है, बट अब मुझे पेयरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं. आई वुड नॉट फिल इलेक्ट्रॉन हेयर क्योंकि अभी ये मेरे फुलफिल्ड नहीं हुए ना लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स. पहले लोअर एनर्जी को फुलफिल करूंगा तभी हायर एनर्जी पे जा पाऊंगा. तो अब मैं यहाँ पर 8th इलेक्ट्रॉन डालूंगा. कहाँ पे डालूं? कहीं पे भी डाल सकता हूँ. लेट्स से यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, बट देन आई हैव टू पुट इट इन ऑपोजिट स्पिन. आई कांट वायलेट पॉलीज प्रिंसिपल ओवर हियर. ठीक है, तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. ठीक है, अब जब आप नॉर्मली बुक्स में देखोगे तो वो इस तरीके से रैंडमली नहीं भरते हैं. ठीक है, कि जहां मन चाहा वहां पे भर देंगे. ठीक है, ऑल्दो कर सकते हैं बट दे डोंट वांट टू कंफ्यूज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. तो व्हाट दे डू इज कि ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन भर लिए, उसके बाद 5th, 6th, 7th एंड देन 8th ऐसे भर देंगे. यू कुड हैव वेरी वेल ड्रॉन इन द अदर वे जो मैंने पहले सिखाया था. समझ में आया हंड्स रूल? यस सर. Yes, sir. Sir, आपने कहा था that all these selection rules are only applicable to ground state. हाँ हाँ. But then 2s and all are in the second state. नहीं, वो देखो जो 1s था ना, that was a ground state of a single electron system. या मे बी Ground state जिसमें means non-excited, right? हाँ. सो जैसे अब मान लो मैं ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रहा हूँ, तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स यू फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स ऑर्बिटल्स इन द लोएस्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी.
तो मैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर पाऊंगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा, we should be starting from ground state. It should be so ground state का डेफिनेशन क्या था? First. Lowest energy level. First and Lowest. ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन ये नहीं था। lowest. ग्राउंड स्टेट का डेफिनेशन था लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब वो तो ऐसा था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑटोमेटिकली ग्राउंड स्टेट क्या हो गया? 1s, है कि नहीं? यस सर। यस सर। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ना 1s में आ पाएंगे। हाँ सर। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वी स्टिल डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड दैट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वुड बी ओवरऑल एटम का कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट, दैट इज 1s में 2, 2s में 2, 2p में 4। अब आपको इसको एक्साइट करना है तो मे बी आपने एक फोटोन प्रोवाइड किया और ये 2p का एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जंप करके से 3s में चला गया, तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज एन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज आपने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को एनर्जी प्रोवाइड करके हायर एनर्जी लेवल पे लेके चले गए। Sir, हाँ, sir, why only 2p का electron will go up? नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है ओनली 2p का। आई एम सेइंग बिकॉज 2p का आउटर मोस्ट है ना इनमें, तो उसको सबसे कम एनर्जी लगेगी एक्साइट होने में। अच्छा, okay sir. Sir, so this will be third excited state or नहीं fourth नहीं नहीं excited? नहीं, इसमें डोंट ट्राई टू लाइक कम अप विद अ नोमेनक्लेचर, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। इसमें नोमेनक्लेचर असाइन करना इज नॉट दैट इजी। Sir, हाँ, sir, is it a convention that we represent electrons as up and down arrows? हाँ हाँ, Otherwise, right and left will not be right. नहीं नहीं वो मना कर दिया है, मतलब Okay sir. उन्होंने बोला कि करा तो जेल में डाल देंगे। बाय लॉ इट इज प्रोहिबिटेड। ओके सर। नाउ अब आपको ये एग्जांपल समझ में आया ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से इफ आई आस्क यू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन जिसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। शुरू हो जाओ बाय द सेम लॉजिक, सेम थॉट प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब चैट पे लिख दो आंसर, आई डोंट माइंड, ठीक है। बट आफ्टर राइटिंग also give me a count of how many paired and unpaired electrons are there in the atom of chlorine. हाँ, आर्यन आपका सही है, नहीं यश आपका सही नहीं है। अच्छा नहीं नहीं आर्यन आपका कॉन्फ़िगरेशन सही है, बट पेयर्ड अनपेयर्ड में आपने गड़बड़ कर दी। शुभियन आपका सही है, पेयर्ड अनपेयर्ड भी सही है। हाँ,
सो कैसे फिगर आउट कर रहे होगे? अरे आप लोगों ने तो यहाँ पे कर दिया होगा, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, कैसे प्रोसीड किया होगा आप लोगों ने? मैंने पूछा क्लोरीन Z इक्वल टू 17, तो आप लोगों ने राइट भाई पहले सबसे पहले तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में सोचना शुरू करा होगा, ठीक है। रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आपने लिखना शुरू कर दिया होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p राइट एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई होप इसमें कंप्लीट हो जाएगा। यस ठीक है, आगे की जरूरत नहीं है लिखने की, बट चाहो तो लिख सकते हो। देन यू स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल्स, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल्स का रिलेटिव ऑर्डर नहीं लिखने की जगह सबशेल्स का रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख दिया, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल्स, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी के अंदर 6, है ना? यस सर। के अंदर 2, 2s के अंदर 2, 2p के अंदर कितने आ सकते हैं? 6 है ना? अभी तक कितने हो गए? 10, तो अभी तो और भर सकते हैं। 3s के अंदर 2 और फिर 3p के अंदर 5 ही 5 ठीक है। क्यों यहाँ पे 5 पे क्यों रुक गए? टोटल 17 सर उतने ही है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। दिस इज वन आंसर यू कैन से। However, it does not give you the picture of paired unpaired electrons, ठीक है। For paired and unpaired electrons, and वो काम का आएगा, बाद में रहेगा, that will be a useful point, useful result. We need to draw the box diagram, ठीक है। You need to write the up and down arrow वाला representation, right? So उसमें अब आप चलोगे तो कैसा रहेगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन 2s, ठीक है। फिर 5 6 7, ठीक है, हंड्स रूल फॉलो करना है। 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए हैं। 11 12 12, फिर 13 14 15 16 and 17. So this will give you the proper configuration of electrons in these orbitals. Okay, so now you can do the counting that there is one unpaired electron, ठीक है। Is this clear? किसी को डाउट है इसमें? सर ड्रॉ करना जरूरी तो नहीं सर, लास्ट का देख के भी तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, अब वो क्या प्रैक्टिस जैसे जैसे आपकी हो जाएगी ना, तो आप लोग इसको कंडेंस भी कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर समटाइम्स एक कंडेंस्ड फॉर्म भी लिखा जाता है। व्हाट इज दैट कंडेंस्ड फॉर्म? यहाँ पे नोटिस करना। सो यूजिंग नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस का, हाँ यस है ना, हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? ये जो पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये किस नोबल गैस को करस्पॉन्ड कर रहे हैं? नियॉन नियॉन को, ठीक है। तो इसमें नियॉन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कंडेंस, ठीक है। हीलियम नहीं करूंगा बिकॉज उससे ज़्यादा अच्छा कंडेंस नोबल गैस इसका नियॉन का रहेगा,
ठीक है, इट विल बी एबल टू श्रिंक ऑल ऑफ दिस इनटू जस्ट वन सिंबल। ठीक है, इन सबको मैं क्या लिख सकता हूँ, नियॉन। ठीक है, और फिर उसके आगे मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा दैट इसके आगे इट विल बी 3s2 3p5। ठीक है, या फिर ऐसे नियॉन 3s2 बॉक्स डायग्राम में अगर लिखना है तो and 3p5। ठीक है, only and only noble gases are used while writing such condensed representations। don't try to be again over smart and ask me this question कि सर कोई और एलिमेंट यूज कर लूंगा तो अगेन जेल हो जाएगी। ठीक है, नोबल गैस ही यूज करना है। समझ में आया? सर समझा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, write down this answer। वो ऐसा स्ट्रेट टू जेल वाला मीम देखा है किसी ने? सर आप हमें पूछ रहे हैं? हाँ, ऐसा नहीं है पुराना हो गया हो, कुछ नए मीम आ गया हो। देखा कि नहीं देखा स्ट्रेट टू जेल वाला? नहीं सर। नहीं देखा। नहीं सर। स्ट्रेट टू जेल मीम नहीं देखा तुमने? क्या होता है सर? अरे यार तुम लोग तो मतलब ऐसे पिक्चर डालो ना आपने वीडियो में। उससे भी गए गुजरे हो यार। स्ट्रेट टू जेल मीम। सर हर 2 सेकंड में 100 से ज्यादा मीम्स बनते रहते हैं। अरे क्या होता है सर उसमें? कोई नहीं, तुम लोग गूगल करना। क्या सर करना है? पेस्ट कर दो ये नोट्स। कौन सा मीम है सर? मैंने हाँ गूगल सर। जिंदगी में नहीं देखा है ये वाला। सर अभी गूगल किया। कोई नहीं, चलो यार तुम लोग। सर्व कार्य पुस्तक टाइप वाला सर बदला 2009 का है। सर नाम बताओ एक बार वापस। अरे तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना। तुमने तुम कौन था ये जिसने बोला दोबारा नाम बताने के लिए? Who was that? बताओ बताओ, आंसर दिया नहीं पहले, मीम जरूर चाहिए मेरे को। वंश, बट आई गेव द आंसर। अच्छा, तो तुम अब शो ऑफ करोगे? नो सर, नॉट एट ऑल। अच्छा, सॉरी बोलो। सर गाना गाना। और वो भी गलत आंसर दिया है। इस लड़के को देखो, ये है इसके कारनामे, और इसको मीम चाहिए। ये देखो इसका आंसर दिख रहा है तुम्हें? इसका आंसर तुम्हें तो जेल हो जानी चाहिए वंश ये आंसर देने के लिए। क्या क्या गलत है इसमें वंश, बता पाओगे? What is it that is wrong over here? CP7 3p7 कैसे हो गया? 3p5 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सर गया। कंडेंस वाला भी रॉन्ग। 3p6 4s1 ना। That's the correct one. 3p6 4s1. 3p6 सॉरी बोलो वंश तुम। सर हम लोग आर्गन का तुम अपने वंश का नाम खराब कर रहे हो। So is neon the only noble gas we can use, or like depending on this thing we can use others also? सर आर्गन ज्यादा क्लोज है ना। argon क्लोजेस्ट रहेगा, राइट? सो आई होप everyone got the answer. The correct answer is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, Yes. right? You could write the ऐसे subshell वाला formula, as in subshell वाला configuration. You could write this box configuration which shows the paired unpaired electrons, or you could write the condensed one. ठीक है, condensed में यहाँ पे closest argon gas रहेगा। ठीक है, समझ में आया? Yes Yes. sir.
ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो फटाफट। सर डन। डन सर। सर कैन यू एक्सप्लेन कंडेंस्ड फॉर्म में क्या करना है? कंडेंस्ड फॉर्म में जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी, ठीक है, इन एटॉमिक नंबर जिसका कम होगा एज कंपेयर टू द। सर आप बता सकते हो ब्रोमीन का क्लोजेस्ट वाला क्या है? क्या ब्रोमीन का क्या है? सर ब्रोमीन का क्लोजेस्ट नोबल गैस क्या है 3d14 पे? हाँ, so ऐसे तो क्लोजेस्ट गैस तो ब्रोमीन के जस्ट बाजू वाला होगा, क्रिप्टॉन। कहाँ से क्रिप्टॉन? समथिंग जिसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर ब्रोमीन से कम हो, वो वाला यूज करना सो चाहिए। पर क्रिप्टॉन तो 36 है, तो उसके पहले वाला यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। सर तो वो पहला वाला क्या है? आर्गन। आर्गन 18। ठीक है। सर तो कंडेंस्ड फॉर्म एक्सेप्टेड है? हाँ हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेड है। ठीक है, सो क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे, आप नोटिस करना। 1s2 2s2। ये तो सबशेल वाला रहेगा सर। ये बॉक्स डायग्राम रहेगा, ठीक है, ये इसका कंडेंस्ड वाला रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई है जिसको ये नहीं आया? सर ये सबको आ गया? कंडेंस वाले में सिर्फ पहले वाला ही नोबल गैस ले सकते हो ना? हाँ, ऐसा कोई नहीं जिसको डाउट नहीं है इसमें? नो हाँ, कुछ डाउट है किसी को? पूछो पूछो। अच्छा ठीक है, चलो। सो एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन प्रीटी मच आप लोगों को समझ में आया है कैसे करना है, व्हाट इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो, एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो फास्टर भी होते जाओगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको आयंस का कॉन्फ़िगरेशन भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो नोटिस करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो अनायंस और कटायंस दोनों का देखते हैं। नाउ अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, राइट? सो कैसे हम लोग अनायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अनायन मुझे बता दो, जैसे O2 माइनस हो गया, ठीक है, या O माइनस कर दो, ठीक है। अब इस अनायन का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। सो ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 एंड 2p4, है ना? ये ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। यस सर। आप Yes, sir. में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो आप कहाँ पे ऐड कर दो? जो भी लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड या वेकेंट ऑर्बिटल दिखेगा आपको, तो किसी इन दोनों में से किसी में भी भर दो, से यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये आपका अनायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका रहेगा, प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर इधर हम ओनली नियॉन लिखे तो चलेगा? हाँ हाँ, इफ वी राइट नियॉन।
नहीं वो इसका नहीं होगा ना, O2 माइनस का नियॉन होगा। सर हाँ सर, 2 माइनस पे नियॉन लिखे चलेगा। हाँ चल जाएगा। Sir, why have you written lowest energy orbital? 2p has higher energy than 2s and 1s. No? बट वो फुल्ली भरे हुए हैं ना, उनमें अच्छा। और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते ना। So lowest energy here you mean as in having less electrons. इंग्लिश देखो ना यार, यहाँ पे लिखा है ना लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड या वेकेंट। जिसके तो अंदर इसको 2p4 लिखेंगे कि 2p5? 2p5 मतलब वो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p4 था, इस वाले में अब 2p5 आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। सर अगर O2 माइनस होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। हाँ फिर दूसरा कहाँ पे ऐड करते हैं? वही 2p5 और 2p जो खाली वाला है जिसमें जगह है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते ना। ऑल राइट, अब नोटिस करना कटायन का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो भी सेम ही तरीका अपनाना है आपको। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम एंड देन you remove the electrons from that configuration. ठीक है, and the logic that you'll have to follow is that you must remove the outermost shell का electron first. Now what do I mean by that? एक example से practice कर लेते हैं. So let's say if I'm asking you to write down the configuration of Fe2 plus ion, iron 2 plus ion का configuration में लिखने के लिए बोल रहा हूँ आपको, एंड मैंने हिंट दे दिया वहां पे दैट एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26. तो कैन यू टेक एन अटेम्प्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, शुरू हो जाओ, बताओ। Done, sir. अब टिपिकली आई नो दैट यहाँ पर 2 तरीके के आंसर्स जनरली स्टूडेंट्स देते हैं। ठीक है, एक आंसर सेट मेरे सामने आएगा आर्गन 4s2 3d4 और एक आंसर सेट आएगा आर्गन 4s0 3d6। कौन सा सही है? सेकंड वाला। 4s0 वाला सर। किसी ने दिया ही नहीं है। सर दिया है मैंने। किसने दिया है? सर ध्रुव। रोहन ने दिया है। तो मैंने भी दिया सर Who's मैंने? सर ध्रुवल ने। ध्रुवल कहाँ दिया? ध्रुवल ने इधर डॉट 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 करके दे दिया, इसको मैं क्या समझूंगा? सर मतलब बीच में 3d6। मतलब तुम बहुत स्मार्ट हो रखे हो ध्रुवल, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस को मुझे डुबाना पड़ेगा। तुम्हें बोर्ड्स में नंबर कैसे मिल गए? फेल वेल नहीं करा क्या तुमको बोर्ड्स में? सर बोर्ड हुआ ही नहीं। सर बोर्ड नहीं हो। स्कूल में नहीं हुआ। ऑनलाइन था। सर नॉट डिसाइडेड। तुम बहुत स्मार्ट बन रहे हो, ओवर स्मार्ट बच्चे पसंद नहीं मुझे।
सॉरी बोलो, सॉरी सर। अच्छे से लिखना अगली बार। सर हाँ बोलो। आपने कहा कि आउटर मोस्ट शेल से निकालना, फिर ये जीरो वाला सही क्यों, प्लीज एक्सप्लेन करो ना, समझ में नहीं आया। हाँ सो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है, ठीक है। अब पहले यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चों का ये गलत वाला क्यों आता है, ठीक है। बिकॉज दे डू समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे नीचे नोटिस करोगे वो ऐसा सोचते हैं कि Fe के एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब उसके 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Fe2+ में 24 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और फिर वो 24 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने लग जाते हैं। एंड 24 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने पर ये आंसर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, विच इज गड़बड़। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, डोंट डू दैट, गलत आंसर आएगा। जैसा मैंने बताया आपको, पहले आप एटम का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो। ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। दिस इज व्हाट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन वुड बी। अब when I have asked you to remove the electrons, please remove them from the outermost shell, right? N equal to 1, N equal to 2, 3, 4. So increasing order of N में we talk about increasing distance of the shell from the nucleus, ठीक है। So जो filling of electrons है उसमें भले ही 4s पहले भर गया, 3d बाद में भरा, ठीक है, but 4s is going to be the outermost shell, ठीक है। 3d belongs to the third shell, it will be inner than the fourth shell, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। कहाँ से रिमूव करोगे अब आप? 4s से। तो आपने 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए एंड जो भी देन बचा था वो आपका आंसर रहेगा। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसी में Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन पूछा होता आपसे, तो अब आप मुझे क्या आंसर देते? व्हाट वुड हैव बीन द Fe3+ कॉन्फ़िगरेशन? 4s0 और 3d5 में से लाइक इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना? उल्टा वाला, सर वो उल्टा वाला। दो वाले उनमें से एक। ऐसा क्यों? why will I remove इन दोनों में से एक और इलेक्ट्रॉन? वरना हंस रूल। वन ऑफ ईच होना चाहिए। हाँ, हंस रूल वैलिड रहना चाहिए ना, दैट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल अप हो रहे हैं तो पेयरिंग नहीं करनी है unless all the degenerate orbitals have at least one electron in the same spin. Okay, so when I will be writing the configuration of Fe3+, it would be 3d5 and this will be the box diagram representation of those 5 electrons. ठीक है? Yes sir. एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अब, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करना। Write the configuration of cobalt 2+ and calculate the number of unpaired electrons. ठीक है, एंड आपसे मैं अब एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है, 1 से 20 तो एटॉमिक नंबर आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा फ्रॉम योर जूनियर क्लासेस। यस सर। ठीक है, बट ये जो है क्या बोलते हैं 21 से 30, ये भी अब आपको याद में रखना है, ठीक है। यस सर। तो इनको याद करने का मिमोनिक भी आप लोगों को आता होगा। सर एक सॉन्ग है मस्त। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बता दो, हमने नहीं सीखा। नहीं ये बाकी बच्चे बताते हैं, मतलब मुझे कहाँ आते हैं सॉन्ग्स। बताओ क्या सर, लिंक भेजो। नहीं आप तुम पूछ गा के दो। सुनाओ यार, हमको ऐसा नहीं चलेगा। हाँ गाओ। गा दो जन्मेंद्र प्लीज। सर लिरिक्स ढूंढने दीजिए, बताता हूँ 1 मिनट। अच्छा तुमको याद नहीं है क्या? अरे सर मतलब लास्ट के कुछ याद नहीं है, मतलब जो। अच्छा चलो एक बार तुम देख लो। हाँ 1 मिनट बताता हूँ। टाइम एट आवर हैंड। ऐसा नहीं है कि हमें भूख लग रही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग सुबह से यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं या दे रहे हैं।
वी कैन वेट फॉर यू। सर 2 मिनट दे देंगे तब तक आप कुछ और जी जी, जैसा आप बोल रहे हैं। सर आप ऑफलाइन में कौन से सेंटर्स को पढ़ाते हो? प्राइमरीली अंधेरी दादर, कभी कभी पवई में लगता था। पवई एक्चुअली मैं चाहता था बट मुझे देते नहीं थे, पता नहीं देयर इज सम प्रॉब्लम एट पेस कि घर के पास वाला सेंटर कभी सर देखा। हवाई का सेंटर अच्छा नहीं है, आपको उधर क्यों पढ़ाना था? मैं घर के पास था ना। ओ सर आप किधर रहते हो? नगर के अब घाटकोपर में आरसीटी मॉल के सामने। ओ सर वाडवा। वाडवा। हाँ हाँ हाँ, उधर ही। मैं बाजू में रहता हूँ। कहाँ पे तुम? इसमें नीलकंठ एनक्लेव। इधर नीलकंठ एनक्लेव घाटकोपर इसकी साइड जाओगे 1 किलोमीटर दूर है आपके घर से। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टार्ट करूं सर? हाँ हाँ शुरू हो जाओ। There's hydrogen and helium and lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen are through the air, and oxygen so you can breathe, and fluorine for the purity, neon to light up the sign, sodium for fun, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, argon, potassium, and calcium, so you go strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, manganese. This is the periodic table, number gases say. बस बस बस, थैंक यू सो मच फॉर। सर ये गाना आप पहले से पता है। Thank you sir. सर भी आप भी एक बार गाओ ना प्लीज। यार ये गाना सर लिरिक्स भेजता हूँ। इट वाज सर गाना, सर ये पूरी पीरियोडिक टेबल का गाना है। मतलब आई थिंक वो जो छुच्छू टीवी आता है यूट्यूब वाला, छुच्छू टीवी नहीं है। छुच्छू टीवी नहीं है वहीं से तुमने सर, उठा वो एक है दो भेजा लोग सर आपको भेजा। ऐसी गाने बनाते हैं। ये सब हाँ सर वही सब साइंस। नहीं नहीं, सो आई डोंट वांट यू टू रिमेम्बर दिस सॉन्ग। ये मतलब पूरा का पूरा बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इतना सा पार्ट के लिए कोई और निमोनिक बताना चाहेगा? एसटी वडोदरा कॉर्पोरेशन में फेंको निकुंज। क्या क्या क्या? एसटी वडोदरा कॉर्पोरेशन में फेंको निकुंज। गुजरात देखो निकुंज सु। सर इज टेलिंग गुजरात। हाँ तो हाँ हमारे मैंने सुना था तो उसने ऐसे था मेरे को, मेरे बड़े भैया। रूपनाथ ने वे। सही है अच्छा है। सर मैं बोले कौन सा वडोदरा कॉन्फ़िगरेशन कॉर्पोरेशन के पहले कौन था? एसटी वडोदरा कॉर्पोरेशन में फेंको निकुंज। हाँ निकुंज सु है। निकुंज निकल कॉपर ने जिंक ना। हाँ अच्छा। सर फिर से एक बार बोलो ना, जा नहीं। बोलो बोलो। एसटी वडोदरा कॉर्पोरेशन में फेंको निकुंज। समझा। सही है, ठीक है। एक और जो मैंने याद किया था वो कुछ इस तरीके से था, साइंस टीचर वेरी क्रूअल। दिल की बात। सर अपनी ही बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती? आप अच्छे ही हो सर। डू यू थिंक सर एक्चुअली मेरे को पता था बोलना नहीं। सर आप और सारे सर अच्छे। बीइंग क्रूअल इज अ वर्च्यू। वर्च्यू सर कैसे ऐसे क्यों लगता है सर आपको? ये जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें रियलाइज होगा। और उसके आगे मांगे फीकू निकू जिंक। लास्ट का क्या था? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीको निकू जिंक। सर क्या? फीको निकू जिंक होगा ना? फीको निकू जिंक तो बोला मैंने। एस की जगह सी रखते तो कैसा लगता? हाँ, बट इसको अपन कुछ और बना सकते हैं ना, जैसे साइंस मैं बोले वेरी क्रूअल और उसके बाद आगे निकुंज। अच्छा लगा मुझे निकुंज को रखना। उसके बाद ये बीच में कुछ बना दो ना। सर मांगिए फीस कर दो। शक्तिमान वाला भी था ना कोई, एक शक्तिमान वाला किसको याद था मेरे को? शक्तिमान वाला ही बताते थे बच्चे।
किसी को शक्तिमान वाला नहीं याद यहाँ पे? नहीं सर। नहीं। अरे यार तुम सब डोरेमोन जनरेशन हो यार। थैंक यू सर। सर शिनचैन है। सर शिनचैन। हाँ सर शिनचैन। वही एक ही है सब, डोरेमोन, शिनचैन। डोरेमोन बहुत अलग है। और एक और वो कौन सा आता था यार? जमीन आसमान का। कितरेत्सु वाला। निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी। सर कितरेत्सु। बहुत देखे हमने। नहीं, डोरेमोन और मेरा कितरेत्सु एक ही चीज है। मेरा कजन बेब्लेड। वो भी तुम्हारी उम्र का, अभी तो खैर वो सेकेंड ईयर कॉलेज में आ गया, बट ठीक है। उसने मुझे बहुत दिखाया है ये डोरेमोन वोरेमोन। बहुत अच्छा। सर आपने कोई एनिमे देखा है क्या? मैंने बहुत टाइम पहले ब्लीच देखा था, बट उसके बाद फिर मैंने सर ब्लीच बहुत बकवास है सर, बहुत बकवास। बकवास है सर, सर बहुत। उससे ज्यादा सर बकवास इतने मैंने सारे कुछ नहीं एपिसोड्स देखा। और इतने सर फिलर। अभी डीमन स्लेयर देखा, मजा डीमन स्लेयर ठीक है। सर अटैक ऑन टाइटन देखो सर, मजा आ हाँ जाएगा। सर एओटी अच्छा है पर अभी बकवास है। बस बस बस, आप लोगों के एक्सपर्ट ओपिनियंस आप अपने पास रखें। ये आंसर बताओ मुझे कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन का। सर आर्गॉन 4s0 3d7 आ रहा है। 6 ना। 7। सर आर्गॉन 4s1 3d6 4p0। 4s0 and 3d6 3d7 for cobalt 7 सर। 3d7 and then cobalt 3 plus अगर मैंने पूछा होता तो 3d6। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एज वेल एज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस ड्रॉ करना आ गया। ठीक है, अच्छा पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग भी करनी आ गई है? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। तो एक थोड़ा चैलेंजिंग सा क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसमें नहीं एक्चुअली मुझे एक बार आपको पहले फिर मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी एक्सेप्शंस इन कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सर क्रोमियम और कॉपर। हाँ क्रोमियम कॉपर एंड उसके अलावा भी कुछ रहेंगे। हाउएवर वो एक्सेप्शंस जब मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू होल्ड दोज डाउट्स। लेट मी कंप्लीट what I would want to say for the configurational exceptions, and once I am done discussing the important points, then I will take the doubts from your side. ठीक है? अच्छा एक मिनट दो मुझे, just give me 1 minute. कहाँ गए exceptions? So क्रोमियम कॉपर के अलावा भी और exceptions रहेंगे। ठीक है, but we don't focus much on them. थोड़े बहुत और रहेंगे जो मैं आपको with time बताता जाऊंगा। All right, so let's start with the first exception. हाँ क्रोमियम। ठीक है, सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अब जब क्रोमियम का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग अपने सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं तो यू गेट दिस फर्स्ट वन, आर्गन 4s2 3d4। ठीक है, बट व्हेन क्रोमियम is analyzed, ठीक है, how is it analyzed? There are certain experimental data points that can be collected. What kind of experimental data points? We can determine ionization energy. ठीक है, ionization energy याद है? यस सर। Yes sir. ठीक है, so that is going to be one data point, that ionization energy कैसा आ रहा है क्रोमियम और उसके आसपास के एलिमेंट्स का। ठीक है, ionization energy में भी there are multiple data points
like first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy, and so on and so forth. So that corresponds to the removal of the first electron, second outermost electron, third outermost electron. इस तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा पॉइंट होता है, ठीक है. और भी बहुत सारे डेटा पॉइंट रहते हैं. सो फॉर एग्जांपल क्रोमियम कैसे आयंस बनाता है कॉमनली विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है. व्हेन इट इज फॉर्मिंग कंपाउंड्स, व्हाट काइंड ऑफ आयंस does it make and what kind of properties those ions show. So there are various experimental data points that are collected and validate the configuration of the atom. However, chromium के केस में जब वो experimental data points collect करे गए and समझे गए, तो they did not really match with the expected configuration. So what happens now is that based upon those experimental properties or observations, we write a modified configuration of chromium. This is a configuration that better explains the properties that are shown by the chromium atom or the chromium ion when it is formed in some compounds. Now this is something of an exercise which is done with other elements as well. ठीक है, hydrogen, helium, सबके लिए this exercise is done, that the configuration that is predicted by the quantum mechanical model versus the properties that are being observed, how do they match up? And for most of the elements it works. That is why अभी जब मैंने आपको बताया, पढ़ाया, समझाया Hund's rule या Pauli's rule या Aufbau rule, those are the rules that help us get a configuration based on quantum mechanical model, and they are so good in terms of predicting that configuration, in terms of predicting the properties that would come out of the atom or the element because of that configuration. That is the reason why the quantum mechanical model is the most robust model of atom that we have with us right now. However, there are these exceptions, okay, in which the actual configuration is slightly different from what is the expected configuration. Now, after we understand that such an exception exists, we try to provide reasoning behind it. We try to help justify it, that what could be the possible reasons behind such configuration. And that is the reasoning, that is the thought process which I would want you to also remember and connect with these examples. Having said this, there is a very obvious doubt that comes from students that, sir, what if we apply that logic on other elements? ठीक है, जैसे यहाँ पर let me take these two examples and explain their configuration and the reason or the reasoning that is given behind these configurations. So पहला एग्जाम्पल आपको ये दिखा क्रोमियम वाला. Yes sir. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखना कॉपर वाला. ठीक है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ 29 electrons, then you will fill up 18 electrons in argon configuration, then 19, 20 in the 4s, और फिर 9 electrons D में आप इस तरीके से भर दोगे. This is the expected configuration from you as per the rules. However, the configuration which better explains the properties shown by copper is this configuration: argon 4s1 3d10. This is the configuration that explains the ionization energy data of copper, the kind of compound
it makes cuprous ions as well as cupric ions that it makes in various compounds, and what kind of properties those ions show, वो सब यहाँ से समझ में आती हैं. तो अगर कॉपर के लिए एक्सपेक्टेड वाला लिख दिया, इज इट रॉन्ग और डू वी हैव टू राइट द एक्चुअल वन? हाँ, so you need to write the actual configuration only. You need to remember these exceptions. Now, in order to explain these exceptions, okay, in order to justify these exceptions, okay, there are some points that I would present in front of you. However, with a disclaimer. What is that disclaimer? ध्यान से इस चीज और स्टेटमेंट को रीड कर लो, because I am going to refer to this statement multiple times. Exceptions to electronic configurations are to be remembered and not predicted. You can't do that. You can't predict. You just need to remember these ones. Now, अब ऐसे और भी कॉन्फ़िगरेशंस नोटिस किए पीरियोडिक टेबल में, डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वगैरह को स्टडी करके पता पड़ा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रोमियम कॉपर दो ही ऐसे एक्सेप्शंस है. देयर आर many other exceptions that also come in the periodic table. ठीक है, when we fill up or study the configuration of various other elements, and उनमें एक kind of similarity सी दिखने लगी. Not in all of them, but in most of them, there is a similarity that started to feature in. What was that similarity? That similarity was that these configurations, these exceptional configurations, had half-filled or fully filled subshells. जैसा आप यहाँ पे क्रोमियम में देख रहे हो, can you see a half-filled D subshell? Yes, sir. Can you see copper में a fully filled D subshell? Yes. Yes, sir. ठीक है, इसी तरीके से आप अगर कुछ और भी एक्सेप्शंस नोटिस करो, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, सो ये ऐसा सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन होता है. सिल्वर कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल, ऐसा ढूंढते हैं. अरे कोई अच्छा इमेज ही नहीं मिल रहा. एनीवेज चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, जैसे कॉपर का एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या था? आर्गन 4s2 3d9, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था कॉपर का. बट मिलता क्या है? आर्गन 4s1 3d10. ऐसे ही सिल्वर में कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड होता है. जब आप ड्रॉ करोगे, सिल्वर के अंदर 47 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने पड़ते हैं. एटॉमिक नंबर 47 होता है इसका. ठीक है, तो ऐसे ही क्रिप्टॉन 5s2 4d9 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था. ठीक है, दिस वाज द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन. बट कैसा मिलता है? 4d10. ठीक है, फुल्ली फिल्ड डी सबशेल मिलता है. ऐसे ही गोल्ड का, उसमें भी यहाँ पर 2 रहना चाहिए था, यहाँ पर 9 रहना चाहिए था, बट रादर ऐसा 5d का फुल्ली फिल्ड सबशेल मिलता है. सो जब ऐसे डिफरेंट एक्सेप्शंस को नोटिस किया गया, ठीक है, क्रोमियम कॉपर आर लाइक द मार्की वंस, इनको हम लोग डेफिनेटली ध्यान में रखते हैं. तो इनमें एक ऑब्जर्वेशन ये समझ में आई कि यार देयर इज लाइक दिस टेंडेंसी टू फॉर्म हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. And then when explored further, it was found that there is extra stability associated with
half filled and fully filled configurations. Where is this extra stability or why is this extra stability? उसके लिए थोड़ा सा और explanation provide किया गया. ध्यान से notice करना क्या क्या explanation provide किया गया. 2 points specifically highlight करे गए. One is that there is symmetrical distribution of electrons. ठीक है, symmetrical distribution of electrons रहा. ठीक है, तो there was a stability associated. ठीक है, ये वाला पार्ट अभी के लिए भूल जाओ. ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, नॉट राइट नाउ. अभी सिर्फ आप इतना ही फोकस करो. लेट मी remove this much part. दूसरा reason which was attributed to the extra stability वो आप नोटिस करना. The दूसरा reason is something even more fancy. ठीक है, सिमेट्री तो फिर भी हमें थोड़ा लगता है कि हाँ हाँ मतलब in general in life symmetry is important. दूसरा reason is something called as exchange energy. ठीक है, this is a quantum mechanical concept. Need not get into the details. अरे ये क्या हो गया? Do not get into the details of it. ये concept क्या कह रहा है? This concept is simply saying that when, ठीक है, इसका मैं इनफैक्ट थोड़ा सा मैं रिलेशनशिप आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूँगा. आई विल नॉट कम्प्लीटली इग्नोर दिस. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू रेफर Hund's rule of maximum multiplicity. ठीक है. Now what does that Hund's rule of maximum multiplicity tell us? तो थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 मिनट दो मुझे. कहाँ पर था वो, अभी मैंने रिमूव करा था. हाँ, Hund's rule of maximum multiplicity का स्टेटमेंट याद है? यस सर. अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना. क्या था स्टेटमेंट? While filling electrons in degenerate orbitals, no pairing should take place until each degenerate orbital is filled with at least one electron. हाँ, तो अब उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा हंड्स ने क्यों बोला. ठीक है, वैसे तो there is much more detail associated with it, but something which you should be able to comprehend and understand, वो यहाँ पे आप नोटिस करना. ये degenerate orbitals हैं, 3 ब्लॉक्स यहाँ पर, 3 ब्लॉक्स यहाँ पर. क्या है ये? सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं. Now while filling 2 electrons in them, ठीक है, say filling electron in 2p subshell. ठीक है, 2p subshell में कैसा है? You have option of filling the electrons in 2px, 2py, 2pz. There are 2 possibilities. एक मैं आपके सामने यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ कि Hund's rule फॉलो नहीं कर रहा हूँ, और एक मैं Hund's rule फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है,
हंड्स रूल कहता है कि दिस इज अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. व्हाई? द रीजन व्हाई इट सेज इट इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दो रीजंस यहाँ पे नोटिस करना. वन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज रिपल्शन. So when I am filling electrons in orbitals, I would not want to do pairing. I would rather want to keep the electrons unpaired, especially when I am filling them in equal energy orbitals. अगर मुझे लेट्स से 1s और 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है, ठीक है, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं फिगर आउट करूं, ये 1s का एनर्जी लेवल है, 2s का इससे ज्यादा होगा ना. यस सर. तो अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन मैं 1s में फिल करूंगा. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जब मुझे फिल करना है, ठीक है, आई नीड टू कीप एनर्जी लोएस्ट. ठीक है, सो आइदर आई कैन फिल द इलेक्ट्रॉन इन 1s और आई कैन फिल द इलेक्ट्रॉन इन 2s. ठीक है, बट आई वोंट गो फॉर 2s राइट नाउ बिकॉज 2s इज अ हायर एनर्जी लेवल. यहाँ पर मैं पेयरिंग कर दूंगा बिकॉज इट्स अ lesser energy requirement as compared to taking the electron to a higher shell, to 2s orbital. So that's why what we do is when we are filling the electrons, we go in the relative order of energy. 1s में पहले भरने का, अगर ये fully filled हो जाता है तो फिर 2s की बारी आएगी. ठीक है, फिर मैं 2s से 2p में नहीं चला जाऊंगा डायरेक्टली. ठीक है, मैं 2s में पेयरिंग कर दूंगा, although pairing causes repulsion, but I'll be like कि ठीक है चलेगा, because the trade-off is that I will have to fill the electron in 2p, which is a much higher energy level. ठीक है, now हंड्स रूल कब रोल प्ले करता है? जब मैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा. अब यहाँ पर मुझे 5th इलेक्ट्रॉन के बाद में 6th इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 6th इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे ऐसा तो नहीं है कि कोई हायर एनर्जी पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं? Yes sir. I need to fill the 6th electron and I have orbitals which are vacant and of the same energy level. So now rather than doing the pairing, I would fill the electron in the next available orbital of the same energy. तो मैं इन दोनों में से किसी एक में भर दूंगा. ठीक है, अच्छा, अब जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन लाइक एज इन जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप भी कर रहा हूँ, तो आई वुड नॉट पुट इट इन ऑपोजिट स्पिन. आई वुड रादर पुट इट इन द सेम स्पिन. ये भी कहता है ना हंड्स रूल, है कि नहीं? हंड्स रूल में ये भी पार्ट था ना. यस सर, पैरेलल स्पिन था. पैरेलल स्पिन में फिल करना है, तो वो पैरेलल स्पिन में क्यों फिल करना है उसका भी एक रीजन है. उसका भी जो अंडरलाइंग रीजन है वो यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है. नोटिस करना दैट इलेक्ट्रॉन with the same spin in degenerate orbitals. ठीक है, ये important है. Electrons with the same spin in degenerate orbitals, they can undergo a phenomena. It's a quantum mechanical phenomena, something very weird, something which we can't again wrap our heads around at this level, but it is there that electrons with same spin in degenerate orbitals can exchange positions, which results in release of energy called as exchange energy. ठीक है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे फिलअप करे, ये सेम एनर्जी के हैं और सेम स्पिन के हैं, तो दे कैन एक्सचेंज देयर पोजिशंस एंड दैट इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट दैट कॉजेज energy to be released. As a consequence, the overall energy of the atom comes down. It becomes more stable. So doubt. हाँ. So in degenerate orbitals, the energy is the same, right? हाँ, So हाँ. if there is energy released when the electrons switch between positions of same energy, then how does the gap in energy get accounted for? It's like creating energy out of nothing.
या मतलब ये एक जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में, बिल्कुल सही आपने सोचा, ठीक है। ये एक आता है, काफी कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी अगर कोई जाता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, समझ में आता है, ठीक है। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी कोई आता है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करता है, ये भी समझ में आता है, ठीक है। यहां पर वी आर सेइंग दैट ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही एनर्जी के हैं, ठीक है, एंड ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो फिर किस बात की एनर्जी का रिलीज हो रहा है, मतलब दे हैव द सेम एनर्जी ना। So when they are exchanging their positions, like I don't understand what kind of energy is getting released. Correct? यही डाउट था ना आपका? हाँ सर। हाँ. So quite possible, quite logical doubt that you have here right now. However, it isn't this simple concept of exchange energy, which is just by looking at, you know, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड कि हम लोग इस क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना की ज्यादा डिटेल में जा नहीं पाएंगे। दिस इज एनर्जी रिलीज हो रहा है, then the electron should fall into a lower energy level. नहीं, आप इसको इस तरीके से समझो, ठीक है, इस तरीके से समझो कि ये एब्सोल्यूट एनर्जी का स्केल है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट एनर्जी का स्केल, एंड in this absolute energy ka scale, if I have electrons in orbitals which can undergo exchange with each other, then the overall energy associated with these orbitals, okay, with these electrons, that overall energy level comes down because of the exchanges that can happen. Now the best I can give you some hint, ठीक है, around this is from the perspective of repulsions between electrons, ठीक है। अगर आपको इसको किसी तरीके से somehow associate भी करना है with what is leading to this concept of exchange energy, ठीक है, सो आप ऐसा मान के चलो that because of this exchange that can happen, the repulsive energy, the repulsions between the electrons are reduced, which has a stabilizing effect, ठीक है। However, it is taught as a different concept altogether, ठीक है, it is not merged or mixed with repulsions, it is taught as a separate concept called as a concept of exchange energy, ठीक है, and उसकी details जो है वो again they are not that easy to grasp, not that easy to comprehend, ठीक है। हम लोग सिर्फ इतना ही समझ के चलते हैं that when electrons are of the same energy, ठीक है, they are in the degenerate orbitals and they have the same spin, they can undergo this phenomena called as exchange, and as a consequence of this phenomena there is a stabilizing effect, there is a release of energy that can happen, सर ठीक है। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बार ही एक्सचेंज हो सकते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप डोंट ट्राई टू put a visual thought to it that there is a electron exchanging with another electron and like jumping from here to here. Don't do that, it is just going to increase your discomfort. ओके सर, पर अगर ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं तो ओवरऑल
कम हो सकती है ना एनर्जी हाँ, so अगर we बहुत say सारे that एक्सचेंजेस we say that the possibility of more exchange pairs results in more stabilization. So यहाँ पर आप नोटिस करना जो हंस रूल का स्टेटमेंट है, ठीक है, हंस रूल का स्टेटमेंट जो है उसमें जो ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वर्ड आता है, ठीक है, तो ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की जगह अगर यहाँ पर मैक्सिमम एक्सचेंजेस भी लिखा होता तो भी it would have meant the same thing, because Hund's rule basically says that you need to fill electrons in degenerate orbitals such that maximum exchanges can happen. Okay, so you need to fill electrons in degenerate orbitals such that they are unpaired, like pairing नहीं हो रही है पहले, they are unpaired and they are of the same spin. एंड जब ये लॉस्ट हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी और आपको और इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो फिर आप पेयरिंग कर दो, ठीक है? ओके सर। अब नोटिस करना ये जो वर्ड मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, ऑल्दो अगेन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, इट इज नॉट दैट इजी ऑफ अ वर्ड, बट आई वुड वांट यू टू बी एबल टू calculate the formula that multiplicity अगर पूछा जा रहा है किसी एटम का या किसी आयन का या किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके उसका मल्टीप्लिसिटी पूछा जा रहा है, सो ऑल यू हैव टू डू इज you have to use this formula 2 times mod of s plus 1, where s, the capital S, represents the total spin, which can be written as plus minus half. Okay, you can use either plus or minus, I don't care, plus minus half into number of unpaired electron. ठीक है, अब ये मेरी मजबूरी मान लो कि मुझे आपको ये फॉर्मूला बताना पड़ रहा है, बिकॉज फॉर सम रीजन बुकलेट में एज वेल एज देर आर सम बुक्स ऑल्सो जिसमें देर आर क्वेश्चंस which kind of ask, you know, what is the total spin or what would be the multiplicity. अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है that this concept of multiplicity is not an easy concept. It is a very complicated and a vast concept in itself, something which is very integrate, very detailed, very intricate, and sincerely not required at our level. ठीक है, बट मैंने ये देखा है कुछ कुछ बुक्स में कई जगह पर फालतू में, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे डाल दिया है, उसमें ऐड कर दिया है, तो आई जस्ट वांट यू टू नो दिस फॉर्मूला, ठीक है, दैट देयर इज मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2 times mod of s plus 1, ठीक है, एंड हंस रूल सेज दैट यू नो मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमाइज मैं कब कर पाऊंगा? जब s का वैल्यू मैक्सिमाइज हो पाए। s का वैल्यू कब मैक्सिमाइज हो पाएगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो, राइट? सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब मैक्सिमम होंगे? व्हेन आई डोंट अलाउ पेयरिंग टू हैपन अनलेस ईच ऑर्बिटल हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट टू इन द सेम स्पिन, ठीक है? सो दिस इज समथिंग which I would want you to just remember. ये वाला पार्ट जो है मल्टीप्लिसिटी वाला, ठीक है, I would just want you to remember this as a formula, nothing more, nothing less, no details around it. However, I would want you to be able to understand this part at least, that when we talk about Hund's rule of maximum multiplicity, there are two
underlying concepts behind it. One is to avoid pairing because pairing causes repulsion, and the other is to keep the unpaired electrons in the same spin, because unpaired electrons in the same spin have a stabilizing effect, which is called as a concept of exchange, which results in release of certain amount of energy called as exchange energy. Now, why do I want you to remember this? Because not just here, not just in this chapter in organic chemistry, in physical chemistry, आगे organic chemistry में भी ऐसे ad hoc basis पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह पे you might encounter this as a reason for certain phenomena happening. ठीक है, so you should be aware about this so that future के कुछ important concepts हैं, you are able to justify them. ठीक है, अभी के लिए तो जो justification that we are looking for is the exceptional electronic configuration. ठीक है, so exceptional electronic configuration of chromium and copper, this is attributed to what? This is attributed to extra stability of half filled and fully filled subshells. And going a little deeper into half filled and fully filled subshells, we also say that the reason for their extra stability is their symmetrical distribution of electrons. Okay, number one, and they have maximum exchanges possible. Okay, fully filled, यहाँ पे notice करना, the number of exchanges that can take place are maximum when a shell is half filled or completely filled. Okay, so that causes more exchanges to happen, and more exchanges means more stabilizing effect. Okay, इतना part I would want you to keep with you. Okay, बाकी there are more details associated with exceptional configuration of electrons. ठीक है, मैं इसके आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, बट आई थिंक अभी हमारा टाइम ऑलरेडी ओवरशूट हो गया, एंड आपका थर्ड क्लास है तो ऑलरेडी काफी थक गई है. ठीक है, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, वेयर आई विल आल्सो टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस कि क्रोमियम में ऐसा करा, क्लोरीन में क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज गोइंग टू बी दिस वन. ठीक है, Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो. Sir, when are we going to learn the actual meaning of the Schrodinger equation? Well, only when you choose to pursue theoretical physics या ऐसा branch of science which goes into quantum physics, then आपको properly quantum mechanical model सिखाया समझाया जाएगा mathematically. ठीक है, अदरवाइज अभी 12th के लेवल पर आप ये मत एक्सपेक्टेशन रखना कि आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा. उतनी मैथ आती नहीं है आपको, ना ही आपको सिखाई जाएगी अभी. Okay, sir. Sir. हाँ. Sir, I did not understand how energy is coming out of thin air. अरे तुम्हें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ में आता है क्या? नहीं. अच्छा, मुझे लगा आता है, तभी तुम ऐसा इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे. सर तो मैं एग्जैक्टली यही बताना चाहूँगा दैट देयर आर दीज कॉन्सेप्ट्स, जैसे यहाँ पर हम लोग ये एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, जिसमें डेफिनेटली यू विल हैव दिस डाउट जो उसने पूछा था, किसने पूछा था मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका. ठीक है, बट डोंट delve too much on it in terms of what exactly is this phenomena, how exactly is this phenomena happening, visualization क्या है इसका. ठीक है, नहीं, जरूरत नहीं है आपको. Sir, multiplicity is not related to multiplication, no? So it can be negative. हाँ, multiplicity is not related to multiplication. नहीं. Okay, sir. But it can't be negative, it's an absolute value. So absolute value है ना, plus minus inside absolute value.
प्लस माइनस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे D5 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आई कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो, राइट, और आई कैन राइट इट इन दिस वे एज वेल। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन क्या मैं अप स्पिन असाइन कर रहा हूँ, क्या मैं डाउन स्पिन असाइन कर रहा हूँ, वो प्लस माइनस हाफ उसके लिए है। बट फाइनली तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही है ना मल्टीप्लिसिटी का। फिर यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिसिटी में पुट करोगे आप, तो देन वी जस्ट पुट द मॉड वैल्यू। ठीक है, टोटल स्पिन का मॉड वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो। सर हाँ सर, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है ना? करेक्ट सर, सो 1s2 2s2 स्टेबल नहीं होगा? 1s2 2s2 हाँ, लिथियम का नहीं, बेरिलियम का होगा। बेरिलियम का। हाँ, वो बेरिलियम। नहीं, सो अगेन ये जो आपका डाउट है, दिस इज अ लॉट टू डू विद पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, राइट। एंड उसमें भी हम लोग ये चीज़ों को एनकाउंटर करते हैं, वी कम अक्रॉस सच प्रॉब्लम्स बिकॉज वी आर ट्राइंग टू पुट अ स्ट्रक्चर टू आवर टेबल। ठीक है, सो जैसे ये वाला डाउट आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सर 1s1 जो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है वो तो अल्कली मेटल्स के कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करता है, तो देन व्हाई इजंट हाइड्रोजन अ मेटल, है ना? Sir, there is metallic hydrogen on Jupiter. No? मैं नॉर्मल कंडीशन से बात कर रहा हूँ। Okay, sir. ऑन अर्थ। ठीक है, या यू मे हैव अ डाउट समथिंग इन दिस नेचर कि सर हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो 1s2 है। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल अप हो रहे हैं, तो वो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ में लिखना चाहिए था, है ना? So they are more to do with the structure that we have with us right now, less to do with understanding of what properties those elements are showing. Sir? हाँ. I'm finding it difficult for drawing the. We were doing the electronic configuration of atoms. Uh-huh. I'm getting a little bit confused, sir, actually, in that part. Which part? Sir, so first we are actually, sir, could you go to that? हाँ, किसी भी एटम का लेट्स से आपको या आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. Yes, sir. So first we have to draw this 1s, then 2s, 2p like that. हाँ, मतलब पहले आप सबसे सिंपल पहले ऐसे प्रैक्टिस करो, आप सब शेल लेवल पर एनर्जी अरेंज करो इनका. ठीक है, आप ये ऑफ बाउ डायग्राम बनाओ. Yes, sir. So this off-bow diagram, we have means we have to remember it till how much lines basically, because depending upon the questions, like for element they will ask, no, so how many lines we have to. मतलब can you draw it till 100 lines? You can draw it till 100 lines. If you know the logic, कैसे draw करा था? Do you remember कैसा लॉजिक था इसका ड्रॉ करने का? Yes, sir. आप पहले फर्स्ट शेल n इक्वल टू 1 एक्सप्लोर करोगे. Yes, sir. राइट, n इक्वल टू 1 में आप लिखोगे क्या क्या सब शेल हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि अरे एक ही हो सकता है 1s. Yes, sir. N is equal to 2, 2s, 2p, 2d will not be allowed. है ना? तो आपको आता तो है लॉजिक लिखना, फिर आप क्यों घबरा रहे हो? Then like how we are getting that 1s square, 2s, 2p power 6, that one. अच्छा, तो इसमें अब जैसे मैंने मान लो पहले सबसे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया. ठीक है, यहाँ तक लिख दिया 4s 4p 4d 4f. ठीक है, अब मैं इनका रिलेटिव ऑर्डर निकाल लेता हूँ. राइट, कैसे निकालूंगा? सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, है ना? तो मैं कैसे लिखना शुरू करूँगा? पहले मैं लिखूंगा 1s में. ठीक है, फिर 2s आया तो मैंने यहाँ 2s लिख दिया. Then 2.
फिर 2p आ जाएगा और 2p के बाद में 3s आ जाएगा, है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2p और 3s। फिर उसके बाद में नेक्स्ट गया Yes, sir. 3p एंड 4s, है ना। तो मैंने यहाँ पर 3p और 4s लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में 3d आता, फिर 4p आता एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता रहता। Yes, sir. अच्छा, तो ये मेरा रिलेटिव ऑर्डर ऑफ सबशेल्स हो गया। Yes. अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करता हूँ, है ना। Yes, sir. तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं S सबशेल में? 2। तो मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिए। Yes. अब फिर 2s में कितने फिल हो सकते हैं? वापस 2 ही फिल हो सकते हैं ना मैक्सिमम। Yes, sir. Yes. 2 only. फिर 2p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं? 2p also 2, but 3 types it will come. तो 6 सबशेल 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। Yes, yes, sir. ठीक है, तो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए आपने? 10। Yes, sir. 10. कितने फिल करने हैं? 19. ऑलराइट, तो और भरते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। Yes, sir. यहाँ पे एक ही क्यों भरा? क्योंकि एक ही बचा था। Yes, yes. Yeah. अभी समझ में आया? Okay. Yes, sir. And so after writing this, the diagram, is it necessary, or if we write it like that, that is enough? No, no, it is not enough. You must know the box diagram also, because you need to also figure out how many paired unpaired electrons are there. Okay. Okay, and this is something for faster Yes, sir. problem solving in future. From this itself, we will see the electronic configuration for which element it's complete, and that one we will add in. And sir, 2 electrons, the quantum, 4th quantum number has to be same, no? Means The 4th quantum, नहीं दोबारा बोलो। 4th quantum number, no, the spin, that has to be 2 values only will be present. So that is why 2 electrons we are filling. हाँ. So the 4th quantum number will be different for electrons filled in the same orbital. So जैसे if I ask you that 1s के अंदर जो electrons भरे हैं, इनका quantum number का set क्या होगा? So you will say that their n will be 1. Yes, sir. Will be 0. ml will be 0. Yes. Right? And ms एक का plus half रहेगा. Yes, yes. Another minus half. And दूसरे का minus half रहेगा. Yes, sir. इस तरीके से. And the arrow mark orientation, it is just ऐसे ही, मतलब up और down दिखाना है ना. तो ये एक up है और एक ये down है, like 2 opposite spins or spin state. two like it's not same, this opposite spin we have to mention, do this. हाँ. You just need to signify opposing spin. Yes, and sir. for that you either draw half arrows. Mostly you will get half arrows to be drawn. कई जगह पर ऐसे full arrow भी draw किया होगा तो ठीक है, not a problem. But mostly half arrow ही draw किया होगा. Okay, sir. Then and this Hund's rule alone, could you like explain that part again? I was. Hund's rule में just follow the statement. What was the statement? Yes, while filling the electrons in degenerate orbitals, don't do any pairing unless and until each degenerate orbital is filled with at least 1 electron. Yes, sir. ठीक है. बाकी फिर वो जो मैंने और उसके पीछे के एक्सप्लेनेशन दिया ना, वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज आई थिंक मुझे ये एक्सेप्शन वाले पार्ट से दोबारा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना ही पड़ेगा. Okay, sir. यहीं से वापस बताना पड़ेगा. Okay, yes, sir. Sir, these examples you'd given, I will again try and do. Like if I'm getting stuck, can I ask you then again? Like. हाँ, of course, why not? मतलब मैं आपको आज क्वेश्चन दूंगा ही सही ट्राई करने के लिए. क्वेश्चंस ट्राई करना, and I think कल ही we have a doubt lecture, so we'll discuss that. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. सर, सर आप एनायन के पार्ट एक मिनट जा सकते हो?
anion, हाँ ये वाला ना। सर वो समझ नहीं आया मुझे, add E to the lowest energy. Sir, 2p I asked you, 2p is higher than 2s, no, in relative energy order. इसमें ऐड कर दो ना, यहाँ पे जगह दिख रही है क्या तुमको? नहीं, they are written add E to the lowest energy orbital. तो basically ऑर्बिटल पढ़ लिया तुमने, तुमको ये नहीं पढ़ने में आया? So sir, basically it means जो भी vacant है वहाँ पे भर दो। हाँ तो तुमको वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, I was getting confused with lowest energy because 2p is higher than 2s. तो नहीं, तुमको ये दिख नहीं रहा क्या? तुमने बड़ा कन्वीनियंटली पढ़ा ना, लोएस्ट एनर्जी, ये बीच का वर्ड नहीं पढ़ना क्या तुमको? Okay, sir, and I want to ask you, sir, can you go to the Zeeman and Stark effect? नहीं अभी नहीं, कल सुबह। अच्छा, okay sir. चलो, all right then, thank you guys. Thank you sir. Bye bye.